Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine at home. आज बच्चों मैंने सोचा कि आज हमारी कुछ बहुत अच्छी गर्ल्स, ऑलमोस्ट सारी अच्छी गर्ल्स हैं हमारे पास जो बहुत अच्छा डांस करती हैं। आज मैंने सोचा कुछ क्लासी, कुछ ऐसी चीज़ उनको सिखाऊं जो उन्होंने शायद पहले इस तरह से ना सीखी हो। शायद मैं शायद लगा रही हूँ, शायद किसी ने सीखा हो किसी अच्छे गुरु से, लेकिन मैं कुछ आपसे शेयर करती हूँ आज एक क्लासी सॉन्ग। पहले एक बात करना चाहती हूँ बच्चों, कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो सुनने में रोमांटिक लगते हैं, लेकिन वो रोमांस जो है वो वर्ड सही पूरी तरह सही नहीं होता। लेकिन जैसे कि ये गाना है, एक गाना मेरा बहुत फेवरेट है, लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल म्यूज़िक, द सिंगर्स आर ऑसम, मोर देन ग्रेट। एक गाना है मेरा बहुत फेवरेट, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई के। ये फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की, कंपोज़र हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और बच्चों ये जो गाना है ये सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन ये गाना जो लिखा है ये आमिर खुसरो साहब ने लिखा है। आपने नाम सुना होगा आमिर खुसरो साहब, हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत बड़े राइटर, और उन्होंने ही तबले का आविष्कार किया। वो बहुत ग्रेट उनके बारे में जो भी कहूँ कम है, आप यूट्यूब या गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये जो गाना उन्होंने लिखा है, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, इसमें जो पी है बच्चों वो ऊपर वाला है, गॉड है, ऑल माइटी। वो छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई के, उनका इस गाने का एक एक शब्द तो मैं आपको नहीं समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको इस गाने की छोटी सी समरी देती हूँ कि ये गाना गॉड से रिलेटेड है, सूफ़ी सॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि नेचुरली आमिर खुसरो साहब जब लिखेंगे तो वो सूफ़ी बहुत लिखते थे। उनके लिखे हुए बहुत सारे सूफ़ी सॉन्ग्स, उनके बनाए हुए सुर बहुत आज भी प्रचलित हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स गाते हैं, बहुत बड़े बड़े उस्ताद गाते हैं। तो ये गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो इसमें जो कहा गया है कि छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई के, ये जो है ये भगवान के लिए बोला है, आप ऑल माइटी सर्वशक्तिमान ऊपर वाले के लिए लिखा गया है कि जब मैं अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। कि वो मैं जब तैयार होके नहा धो के या बहुत खूबसूरत बन के ऑल माइटी के पास जाती हूँ, मतलब वहाँ ऊपर जाना नहीं, मतलब प्रेयर करने या मंदिर जाते हैं हम, या तो उनकी जो छब है, जो ये दुनिया है, ये जो कुदरत ने बनाया है, या वो खुदा की कुदरत देख के, या भगवान का, या ऑल माइटी जिसे भी मानते हैं जो लोग, उसे देख के वो खुद को भूल गए। वो खुद को ही भूल जाते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं कि वो इतना चमत्कार, इतनी खूबसूरत चीज़ें। और आई होप आप समझ रहे होंगे, आप इतने बड़े हैं कि बातों को समझते हैं आजकल के बच्चे। तो चलिए मैं आपको कुछ सिटिंग एक्सप्रेशंस बता रही हूँ जो कि सिटिंग पोजीशन में होती है, और मैं सिर्फ इतना छोटा सा चंक आपको दिखा रही हूँ जो सिटिंग पोजीशन में होती है। वो फुल ऑफ एक्सप्रेशंस और बहुत खूबसूरती से निभाए जा सकते हैं। जब आप स्टेज पे भी बैठे हुए कोई स्टेप करते हैं तो उसे सिटिंग पोजीशन कहते हैं। वो सिटिंग पोजीशन का थोड़ा सा चंक मैं आपको बताऊंगी, करके दिखाऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। लेट्स सी। जब छब देखी पीहू की सो
करके दिखाया। इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे कि लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस। आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ कि अपनी छब बनाए के, अपनी छब मतलब अपने आपको खूबसूरत बना के, कान के झुमके पहन के, छब मतलब ये चेहरा, छब। जब एक लड़की एक फेमिनिस्ट बात करती है तो वो चेहरे की खूबसूरती की सबसे पहले बात करती है कि हम जो ये चेहरे की खूबसूरती, सुंदर सा चेहरा और कान में झुमके, बिंदी और गले के हार, ये सब पहन के सुंदर बन के जाना, अपनी छब बनाएगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, जो मैं किया और पी के पास गई। अभी पैदल ही गई, अब घोड़े पे नहीं गई या गाड़ी पे नहीं गई, उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं। तो जब अपनी छब बनाई कि जब मैं पिया के पास गई, जब छब देखी पीहू की, मतलब जब उनको देखा, उनकी कुदरत को देखा, तो मैं अपनी ये जो झूठा, ये जो श्रृंगार है, जो ये सब है, उसको भूल ही गई। तो इसमें एक्सप्रेशन था, चूँकि ये गाना लता जी और आशा जी दोनों ने ही गाया है, तो इसलिए मैंने ये 2 बार अलग अलग किया। और जब आप रिपीट, जैसे बच्चों जब आपको रिपीटेटिव मिलते हैं लिरिक्स, जैसे कि एक ही बात को 2 बार कहा गया है, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, फिर से रिपीट हो रहा है, आप अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई। तो जब आपको 2 रिपीटेटिव लिरिक्स मिले, एक ही जैसे स्थाई जिसे कहते हैं, स्थाई जब रिपीटेटिव हो तो आप कोशिश करें उसमें 2 तरह के अलग अलग स्टेप्स हो, क्योंकि आप एक जैसे ही करोगे तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है, और अगर 2 अलग अलग करोगे तो थोड़ा वैरायटी लगने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 बार अलग अलग तरह से किया, और आई होप आपको अच्छा लगा, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं दोबारा करती कि अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, मैं फिर से करती अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई। ठीक है, तो मज़ा नहीं आता। और एक ख़ास बात, चूँकि ये डुएट, फीमेल डुएट है, तो इसको डुओ के हिसाब से भी, डुएट के हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 फीमेल्स कर सकती हैं। जैसे कि और भी गाने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, और बहुत सारे गाने हैं, कजरा मोहब्बत वाला, ऐसे गाने हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। क्रिएटिव चीज़ें आप खुद से सोच सकते हैं कि आप कैसे गाने, कैसे हैं, लिरिक्स कैसे हैं, सिचुएशन क्या है, और इसमें कैसे स्टेप होने चाहिए। ज़्यादातर ऐसा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई स्टेप बनाएं तो वो क्लियर हो बहुत कॉन्सेप्ट, सामने वाले कंफ्यूज ना हो पब्लिक आपको देख के कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कर क्या रही है। गाना कुछ और है, गाने का जो मतलब है उसे समझ के लीजिए। ठीक है, गाने का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, लिरिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, लिरिक्स के अनुसार डांस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आजकल तो ऐसे ऐसे गाने निकल रहे हैं जिसका एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं होता, या क्या मतलब होता है भगवान जाने। कोई गाने मेरी समझ के परे होते हैं, जो इधर से जोड़ के तोड़ के लगाए जाते हैं, लेकिन लोग इन्जॉय करते हैं बीट्स की वजह से। दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ वॉज जस्ट पार्टी थिंग, आप इन्जॉय करिए। लेकिन आप जब कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं तो गाने का सिलेक्शन बहुत ध्यान से कीजिए, और गाने को बहुत अच्छे से समझ के लीजिए कि गाना एक्चुअली क्या है, तभी आपको वो एक्सप्रेस करने में, उसके एक्सप्रेशन डालने में ईजी पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। और भी कई चीज़ें हैं जो कोरियोग्राफी में काम आती हैं, और ये मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि ये मुमकिन नहीं होता कि हर स्टेप पे, हर ओकेज़न में, हर जगह आपको कोई कोरियोग्राफर मिले। आजकल बच्चों को देखती हूँ कि वो यूट्यूब से बहुत कुछ देख के सीख रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप कॉपी ना करें चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत डिपेंडेंट, कॉपी कैट लगता है बहुत डिपेंडेंट है। मतलब अगर वो देख के बिल्कुल कॉपी करना, हमेशा देखिए कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, और आपको वो चीज़ समझ आ रही है कि नहीं। देखिए, मैनुअली समझना चीज़ों को ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप जैसे कि आप स्कूल आते हैं, अभी स्कूल आके पढ़ना ज़रूरी है ना। नहीं तो सेकंड थर्ड तक तो पेरेंट्स भी घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल क्यों आते हैं? कभी सोचा है कि
स्कूल आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है पूरा, एक समझाने का, हर चीज़ को मैनुअली बताने का। ठीक है, आप करके नकल करके स्टेप्स कर सकते हैं, लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे वो स्टेप सही तरह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जूझ रहे हैं चीज़ों को और वो कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। हो सकता है कि जो सामने यूट्यूब में आप देख रहे हैं वो बहुत ट्रेंड हो, उसे सिखाया गया हो मैनुअली, और ऐसा ही होता है बेटा, जो जो बिना मैनुअली सीखे कोई भी इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं कर सकता। आप नकल कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को उस तरह से करेक्टली नहीं कर सकते जब तक कि आपकी अच्छी ट्रेनिंग ना हो। तो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि बिल्कुल कॉपी कैट ना बने, डिपेंडेंट ना हो कि चीज़ों को कि बिल्कुल अगर वो कोई देखेगा नहीं तो वो कॉपी नहीं होगा तो मैं कर नहीं पाऊँगी। अपना दिमाग ज़रूर लगाएं। तो कुछ चीज़ों में अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। डांस में, म्यूज़िक की हर चीज़ में ये बहुत क्रिएटिव चीज़ है। आप खुद से सोच सकते हैं कि आप कैसे गाने कैसे हैं, लिरिक्स कैसे हैं, सिचुएशन क्या है और इसमें कैसे स्टेप होने चाहिए। ज़्यादातर ऐसा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई स्टेप बनाएं तो वो क्लियर हो बहुत कॉन्सेप्ट, सामने वाला कंफ्यूज ना हो पब्लिक आपको देख के कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कर क्या रही है। गाना कुछ और है, गाने का जो मतलब है उसे समझ के लीजिए। ठीक है, गाने का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, लिरिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, लिरिक्स के अनुसार डांस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आजकल तो ऐसे ऐसे गाने निकल रहे हैं जिसके एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं होता, या क्या मतलब होता है भगवान जाने। कोई गाने मेरी समझ के परे होते हैं जो इधर से जोड़ के तोड़ के लगाए जाते हैं, लेकिन लोग इन्जॉय करते हैं बीट्स की वजह से। दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ वॉज जस्ट पार्टी थिंग। आप इन्जॉय करिए, लेकिन आप जब कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं तो गाने का सिलेक्शन बहुत ध्यान से कीजिए और गाने को बहुत अच्छे से समझ के लीजिए कि गाना एक्चुअली क्या है, तभी आपको वो एक्सप्रेस करने में, उसके एक्सप्रेशन डालने में ईजी पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे ही करोगे तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है, और अगर दो अलग अलग करोगे तो थोड़ा वैरायटी लगने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 बार अलग अलग तरह से किया और आई होप आपको अच्छा लगा, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं दोबारा करती कि अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, मैं फिर से करती अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई। ठीक है, तो मज़ा नहीं आता। और एक ख़ास बात, चूँकि ये डुएट फीमेल डुएट है तो इसको डुओ के हिसाब से भी, डुएट के हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 फीमेल्स कर सकती हैं। जैसे कि और भी गाने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा है और बहुत सारे गाने हैं, कजरा मोहब्बत वाला, ऐसे गाने हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। तो वैसे पुराने गाने जो फीमेल डुएट होते हैं, तो अगर आपको सिंगल करना है, मतलब जैसे अगर आपको ये सोलो परफॉर्मेंस करनी है तो आपको एक चीज़ को 2 बार जब रिपीट हो रही है तो उसको अलग अलग तरीके से करना चाहिए। अगर 2 लोग कर रहे हैं तो स्टेप कैन बी रिपीटेटिव, हो सकता है कि जैसे एक ने किया अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, तो दूसरा भी जैसे ये स्टॉप हो गया और दूसरे ने भी ऐसे ही कर दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कोरियोग्राफ किया हो। तो ये कुछ ट्यूटोरियल है जो आप खुद भी कोरियोग्राफ कर सकते हैं। बोलों को समझे बच्चों, जब भी कोई डांस करे ना, मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत सारे डांस ऐसे हो रहे हैं जो जिससे बोलों का कोई संबंध ही नहीं है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट्स कहते हैं, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि एक्चुअली फॉरेनर्स का स्टाइल है कि गाना कुछ भी और चल रहा है, हम कुछ और ही कहानी गढ़ रहे हैं, मतलब जो कहने का मतलब है वो नहीं बता रहे हैं, बल्कि दूर कोई दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो हम इंडियन म्यूज़िक है, जो हमारा इंडियन सॉन्ग्स है, जो हमारे इंडियन फीलिंग्स है, जो हम कहना चाहते हैं, हमारे चेहरे पे वही एक्सप्रेशन आते हैं। या जनरल आप नेचुरली आपने देखा होगा कि जो हम, जैसे अगर मुझे गुस्सा है तो मैं हंस नहीं सकती, अगर मुझे गुस्सा है तो मैं ऐसा गुस्सा करूँगी कि क्या है ये सब, मैं ये नहीं कर सकती, क्या है ये सब, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ये मैं गुस्से में हूँ या हंस रही हूँ।
है ना। गुस्से वाली चीज़ गुस्से में एक्सप्रेस होगी, हंसने वाली चीज़ हंसने में एक्सप्रेस होगी, नाराज़गी वाली नाराज़गी में एक्सप्रेस होगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट्स का यूज़, एब्स्ट्रैक्ट स्टेप्स का यूज़ या चीज़ों का यूज़ हम वेस्टर्न तरह के डांस में करते हैं। तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं और खुद से कोरियोग्राफ करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार आपको समझाऊँ कुछ कोरियोग्राफी के बारे में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और नई चीज़ें। बाय बाय।